गुड मॉर्निंग ऑल, सभी को नमस्कार। अभी इससे पहले की वीडियो में हमने 2 प्रश्न डिस्कस किए प्रैक्टिस सेट 1 के, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन करना होता है तो एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग रहा है। इतना समय हमको एग्ज़ाम में नहीं लगाना होता है। बेसिकली अभी का जो ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ मैथ्स को समझने का है, ठीक है। जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आधे मिनट 1 मिनट में कंप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए भी प्रैक्टिस हम करवा देंगे। तो 2 प्रश्न तो हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में इसको रीड कर सकते हैं। तो पहले इसको पढ़िए, इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, और जैसे सॉल्यूशन होता है तो आप फिर इसको रिज्यूम करके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि हमको प्रश्न की जो भाषा होती है उसको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रश्न की भाषा क्या है देखते हैं। जब एक संख्या को 11 से गुणा किया जाता है, व्हेन अ सर्टेन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 11, कोई भी नंबर हो सकता है वो तो, है ना, हमको तो पता नहीं क्या नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि वो x है। अभी इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें ये चीज़ आपको बताई गई थी, ठीक। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 11 से, तो x इंटू 11 कर लिया हमने, ठीक है। तो गुणनफल क्या होता है? जैसे 2 इंटू 4 किया हमने, क्या आ रहा है? 8, सबको आता है ये तो 8 क्या है? इनका गुणनफल हो जाता है। तो गुणनफल शब्द सुन करके ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। कोई भी शब्द, कोई भी टेक्निकल टर्म जो है मैथ्स का, वो डिटेल में समझना ज़रूरी है, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई बार तो हमको किसी टेक्निकल टर्म का मतलब ही नहीं पता होता तो हम वहीं पर क्विट कर जाते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे उस क्वेश्चन को सही करने पर हमको 1 अंक मिलता है और गलत करने पर हमारा 0.25 अंक कट भी जाता है। तो ये कारण होता है कि हम फिर रिस्क नहीं लेते, ठीक। और जब बाद में घर आ करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो हमको लगता है कि यार ये तो हमको आता था, ये शब्द ही नहीं समझ में आया तो हम नहीं कर पाए। तो ऐसी गलती ना हो, ठीक। तो इनका गुणनफल बोल रहे हैं क्या? गुणनफल 6 अंकों की संख्या। 6 अंकों की संख्या मतलब जिसमें 6 अंक आते हों, जैसे ये 23 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की, है ना, 2 डिजिट नंबर है ये 3 अंकों की। इसी प्रकार से 6 अंकों की संख्या जिनमें सब में 6 आता हो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 6 टाइम आ जाएगा, राइट। द प्रोडक्ट इज अ 6 डिजिट नंबर कंटेन्स ओनली 6 इफ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये बोल रहा है कि वो संख्या क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या क्या होगी? क्या वो संख्या ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी? बताइए। तो पहला तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपका समय कम है तो आप यही ध्यान दे सकते हैं कि 6 अंकों की संख्या, इनमें 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप 1 6 देख रहे हैं, यहाँ पर 2 1 6 देख रहे हैं, ये 2 में से एक इसका आंसर हो सकता है। उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ जाएगा। क्या सॉल्व करेंगे? देखिए, 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट हो गया इनका 6 6 6 6 6 एंड 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 को अपोजिट साइड ले आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 6 6 6 6 6 6 अपॉन 11 डिवाइड करिए। आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, है ना। जिनको नहीं आता है वो यहाँ देखिए, जिनको आता है वो करिए। 11 से भाग देते हैं, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। 11 6 ज़ा 66, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ पर अब उतारेंगे एक नंबर, 6। अब ये नंबर जो है 6 से, ये 11 से छोटा है, तो 6 को तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 11 की पहले ही जो टेबल है 11 1 ज़ा 11, उसमें 11 आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसके लिए हमको ऊपर से 6 एक और उतारना पड़ेगा, लेकिन इसको उतारने से पहले हमको यहाँ पर 0 लिखना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। फिर 11 6 ज़ा 66, फिर से आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 6 आपने कॉपी किया, लेकिन ये तो डिवाइड होता नहीं है 11 से, तो 0 लिखेंगे और एक और 6 हम ले लेंगे। अब ये पूरा 11 से 6 टाइम डिवाइड होता है तो 6 आ जाएगा आपका। तो क्या आ रहा है देखिए,
60,606। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो एक आधे मिनट के अंदर आप कर सकते हैं सॉल्व। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि हो सकता है आप में से किसी को डिवीज़न की ज़्यादा मतलब नई आइडिया आता हो, भूल रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया। तो 60,606 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी समझ लीजिए आराम से, क्वेश्चन को पढ़िए, तसल्ली से देखिए कि उसमें और भी क्या आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग मेथड यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं कि जो आपको एक मेथड आता है वो यूज़ करना है। यहीं पर अपनी अप्रोच को चेंज करने का टाइम होता है। ठीक है, तो 196 के गुणनखंडों की संख्या जो कि 4 से विभाजित होती हो। तो पहले तो हमको 196 के गुणनखंड करने, यानी कि फैक्टर्स निकालने हैं। 196 फैक्टर निकालना आपको बताया मैंने कैसे निकालते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। 7 से देखो, ये काम तो सभी को आता होगा, है ना। जो लोग क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं हमारे साथ, तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई ऐसा साथी जुड़ा है अभी तो उनके लिए मैंने ये सॉल्व कर दिया। अदरवाइज़ इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये टाइम आपको बच जाता है। तो 196 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब ये बोल रहा है कि 196 के गुणनखंडों की संख्या जो कि 4 से विभाज्य हो। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 विच डिविजिबल बाय 4। तो वैसे तो देखो गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4, और भी बहुत सारे फैक्टर बनेंगे इसके। ये तो प्राइम फैक्टर सिर्फ। देखो फैक्टर दो तरह से होते हैं, जनरल फैक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे नंबर्स आपके आते हैं, वो सारे नंबर जिनसे 196 डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल जनरल फैक्टर में आपका ये 2 2 ज़ा 4 भी आएगा, 4 से भी डिवाइड होता है 9। ठीक है, और 7 2 ज़ा 14 भी उसमें एक नंबर आएगा। ठीक, 7 इंटू 7 यानी 49 भी एक नंबर आएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, यानी 28 भी एक नंबर आ जाएगा। तो इस ऐसे बहुत सारे नंबर आपके आ सकते हैं, वो जनरल फैक्टर्स होते हैं, और ये जनरल फैक्टर ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछ रहा। तो प्राइम फैक्टर नहीं पूछ रहा है, तो अब जनरल फैक्टर तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हमको सारे नंबर लिखने चाहिए? बिल्कुल लिखने चाहिए, अगर आपके पास बहुत सारा समय बचा है तो। अदरवाइज़ हमारे पास एक तरीका होता है, उस तरीके को अपनाएंगे, और वही शॉर्ट ट्रिक बनते ही है बाद में। कि कोई शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक नहीं होती हैं, आप उनको अपने हिसाब से बनाना होता है। अपनी आपकी एक अप्रोच होती है, आपका एक एटीट्यूड होता है कि आप कितना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हैं किसी क्वेश्चन को लेकर के, और कितना उसके लिए आप एनालिटिकली सोच रहे हैं, और जितना आप एनालिसिस कर पाते हैं उसके बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन है उसको आप अलग अलग तरीक़ों से हल करते हैं, और उनमें से जो सबसे छोटा तरीका होता है वही आपका शॉर्ट मेथड कहलाता है। ठीक, तो 4 से विभाज्य, तो सबसे पहला नंबर बनेगा आपका 2 टू ज़ा 4। एक नंबर है 4 जिससे कि ये विभाज्य हो रहा है, और जो 4 का मल्टीपल भी है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो, तो 4 तो आई क्या हमारा 4 इंटू 7 कर लो आप। ठीक है, 4 इंटू 7 कितना आपको बताओ 28 होगा या नहीं होगा? क्यों? इसके अलावा अब ये 4 इंटू 7, अब कोई और नंबर तो है नहीं, तो 4 इंटू 7 हो गया। अब आप कर लीजिए 28 इंटू 7। ठीक है, तो 28 इंटू 7 कितना हो जाएगा? करिए, ये आपका 196 खुद अपने आप पे जो नंबर ये है। तो इस तरह से हमारे पास 3 नंबर आएंगे, एक आएगा 4, एक आएगा 28, और एक आएगा आपको 196। ऑल 3 नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ 196। ये तीनों ही नंबर 196 के गुणनखंड हैं, और ये तीनों ही नंबर 4 से विभाजित भी होते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और 4 गुणा 28 4 गुणा 28 196। तो इस तरह से कितने नंबर हमारे पास आ गए हैं? 3 नंबर्स आ गए हैं। तो अब बताइए उत्तर क्या होगा इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 3। तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ज़रा सी भी आपने हड़बड़ी की, ज़रा सा भी आपको
आपने पेन लिया तो इसको गलती करने में आपको देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को या इस तरह के क्वेश्चंस को हल्के में ना लेते हुए एग्ज़ाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपका माइंड क्लियर हो गया, अरे ये तो ऐसे करना था। यही चीज़ें होती हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं, उन्होंने हर तरह का क्वेश्चन किया होता है, तो वो जल्दी से एसिमुलेट कर पाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर, इसके ऑप्शन बाद में देखेंगे, अरे सॉल्व कर लेते हैं। 100 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या, द नंबर्स ऑफ बिटवीन 100 एंड 600। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, बता रखा है आप लोगों को लेक्चर 1 में, ठीक है। अगर नहीं आपने देखा है तो देख लीजिएगा, आपके ग्रुप में पढ़ा हुआ लेक्चर, वैसे पता ही होना चाहिए सबको। तो 100 और 600 के बीच में बहुत सारे पूर्णांक होते हैं, बहुत ही सारे, है ना। कितने होते होंगे, तो आप 600 से माइनस कर दीजिए 100 को, उतने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछ रहा कि वो कितने नंबर्स होते हैं, वो ये पूछ रहा कि पूर्णांक संख्या जो कि 4 और 6 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि दोनों का भाग उसमें आसानी से जाता हो, ये आपको पूछा है उसने, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका होता है, या सबसे बड़ी तरीका होता है कि हमको एलसीएम निकालना हो पहले। तो हम पहले करेंगे 6 और 4 का निकालेंगे एलसीएम। कितना होता है एलसीएम निकालना बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलता है, 6 के 2 फैक्टर्स 2 × 3, 4 के 2 फैक्टर्स 2 × 2, इनमें से 2 कॉमन हो गया एक बार, 3 × 2, तो 2 3 = 6 एंड 2 = 12। तो कितना आ गया एलसीएम इनका, 12 आ गया। ये प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने, 12 बताने की जरूरत नहीं पड़नी चीज़ की। तो एलसीएम आ गया 6 और 4 का 12। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग अभी जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही लंबा खींच रहे हैं सॉल्यूशन को, तो बिल्कुल ये लंबा ही चलेगा सॉल्यूशन, क्योंकि अभी सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करने हैं। जिनको मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत होती है या नहीं आती है, अभी उनको हमने कोई अर्जुन नहीं बनाना है, अभी उनको बेसिक्स सिखाना है, ठीक है। बाद में जब एक्यूरेसी आ जाएगी, सारे प्रश्न सही करने लग जाएंगे, उसके बाद तब स्पीड की तरफ जाएंगे। तो स्पीड में सीधे नहीं जाया जाता, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों का मैथ्स स्ट्रांग हो और आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख रहे हो, तो आप बोर हो जाओगे इसमें। तो आपके लिए तो यही है कि आप क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूशन ठीक है तो आप खुश हो जाइए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए, और बाकी जिन लोगों को मैथ्स में दिक्कत होती है वो बिल्कुल डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, 2 और 3, इनका एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। अब मैं कहता हूँ कि ये 0 से 20 तक के ऐसे नंबर बताओ जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर दोनों से डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड होता है बट 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है बट 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 2 से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। 5 तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 6 2 से डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर हो जाएगा, यानी कि 6। 7 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है। 9 3 से हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा है। 10 2 से हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है। 11 किसी से भी नहीं हो रहा। 12 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 12, ये भी एक नंबर हो गया आपका सही। 13 तो प्राइम नंबर इससे होगा नहीं। 14 2 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा। 15 3 से हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा। 16 2 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा। 17 किसी से भी नहीं हो रहा। 18 2 से भी 3 से भी हो रहा, तो हमने लिख दिया 18, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम था हमारे पास 6, ये एलसीएम था। अब आप देखो 20 तक के नंबर्स में ये 3 नंबर हमने पूरे चेक किए 1 बाय 1 आपके सामने, ठीक है। 3 नंबर आए हैं 6 12 और 18, जो कि 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो पा रहे हैं।
और ये नंबर अगर आप देखें तो ये 6 की टेबल में आते हैं, तो 6, 12, 18। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का हमने कोई एक निकालना होता है मल्टीपल, तो हम उनका पहले एलसीएम निकालते हैं और उस एलसीएम का मल्टीपल जो भी होगा वो उन 2 या 3 नंबर जो भी हैं उनसे डिविजिबल होगा। जैसे अगर बोला जाए कि 2, 3 एंड 5, ठीक है, इन से डिवाइड होने वाले नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या होगा, देखो 30 हो जाएगा, तीनों का भाग जाता है इसमें, तीनों। तो 30 के जितने मल्टीपल हो जाएंगे, 30, 60, 90, 120, वो सब के सब 2 से भी, 3 से भी और 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो ये बेसिक्स हैं कि इस तरीके के जो प्रश्न आए तो हम उसको किस प्रकार से लें। तो हमें क्या करना होता है कि वो जो अभी 2 ही नंबर हैं 4 एंड 6, 3 नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे, तो उनका हमको पहले एलसीएम निकालना है। और अब एलसीएम निकल जाता है तो हमको नंबर की तरफ नहीं जाना वापस, हम अब उस एलसीएम को लेकर के चलेंगे, वही एलसीएम हमारी क्या होगा, बेसिक नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक नंबर हमारे पास हो जाएगा क्या, 4 एंड 6 का एलसीएम, दैट इज़ 12। ठीक है, तो अब 12 को ले लेते हैं। तो चलिए 12, तो 100 एंड 600 के बीच में ऐसे नंबर्स जो कि 12 से डिवाइड होते हैं निकालें। तो कौन कौन से नंबर हैं, तो इसके लिए आपको पहले तो नंबर लेने पड़ेंगे बहुत सारे, है ना। उसके बाद फिर आप क्या बोलते हैं, उन नंबर्स में से फिर 12 की टेबल में जो नंबर आते हैं उनको काउंट करेंगे। तो बहुत लंबा ये आपका पैटर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा समझ आ सकता है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप देखिए, तो बताइए कि सबसे पहले तो कितने नंबर टोटल हमने ले लिया, क्या 1 से 600 तक के नंबर जितने भी होंगे, ठीक है, पूरे ले लिए हमने। जितने भी नंबर होंगे इनमें से कितने नंबर 12 से डिवाइड होते हैं उसके लिए हम करेंगे क्या, डिवाइड कर लेंगे। तो 600 डिवाइड बाय 12, यानी कि हमने क्या किया, 600 को डिवाइड कर दिया 12 से। समझिएगा इसको। तो जब 600 को डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आएगा, देखो 12 5 ज़ा 60, कैंसिल आउट, 0 बचा तो हम 0 लिख देंगे। तो कितना आया, 50। तो टोटल 0 से लेकर के या 1 से लेकर के 600 तक के जो नंबर 12 से डिवाइड होते हैं उनकी संख्या है 50, ठीक है। लेकिन उसने हमसे पूछा है 100 से, 100 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम 100 तक के जो नंबर्स हैं उनका भी निकालेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 50 हो गया। अब करते हैं हम 1 to 100 तक का, ठीक है, 1 to 100। इसके लिए करेंगे, अब 100 बाय 12 कर लीजिए आप, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करिए 100 को, तो 12 से कितने टाइम जाएगा बताइए, 8 टाइम जाएगा, है ना। तो कितना होता है, 12 8 ज़ा 96, ठीक है। तो बाकी रिमाइंडर वगैरह को नहीं लेना, क्योंकि 96 के बाद जो नंबर आपका आएगा वो सीधा का सीधा आपका 100 के ऊपर चले जाएगा, जो कि यहाँ काउंट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक। तो 1 से 100 तक 8 नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं, ठीक। टोटल हैं 600 तक 50 नंबर्स और 1 से 100 तक हैं 8 नंबर्स। तो 8 नंबर्स हटा दीजिए आप, तो 50 माइनस का 8 कर लीजिए 42, ठीक है। तो 42 नंबर ऐसे हैं जो कि 100 के बाद और 600 से पहले आते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, बट इसको आप मार्क कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। बेसिक तरीका समझने का इसको देखिएगा, जो आपसे वो क्वेश्चन बोल रहा है तो कैसे हम उसको समझें। अब ये 8 नंबर कैसे आए इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। 12 का टेबल पढ़ें आप, तो सिंपल सा फंडा है, जब आप 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर हो गया आपका ये, और 12 8 पर पहुँचेगी तो आपका ये 96 आएगा। तो इस तरीके से 8 नंबर जो हैं 12 के टेबल में आते हैं जो कि 100 से पहले हैं। इसी को आप इसी टेबल को बढ़ाते हुए चलोगे आगे को, 12 8 ज़ा 9 ज़ा 10 ज़ा 11 ज़ा 12 ज़ा 13 ज़ा करके आप 600 तक जाओगे पूरा। तो वो नंबर सारे हो जाएंगे क्या आपके, जो कि 12 से डिवाइड होते हैं, ठीक। तो अब आप कर क्या रहे हैं, आप 12 के मल्टीपल ढूंढ रहे हैं।
तो मल्टीपल ढूंढने का तरीका ये भी होता है कि एक साथ ही आप क्या करें, 12 से डिवाइड कर दें, तभी तो मल्टीपल ही मिल रहा है हमको, है ना। ये है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, इसके लिए डिटेल क्लासेस चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर तो इस छोटे से वीडियो में इतना बता पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कितना 42 आ रहा है, और हमारे ऑप्शन में 42 आंसर है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 42 हमारे पास आंसर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। इसके बाद अभी हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि ये 25 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए दिए थे जिनको लास्ट 2 वीक में काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है, काफ़ी क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो जो बिल्कुल भी नया है वो ये ना सोचे कि ये 25 क्वेश्चन में एक ही 1 गो में करूँ, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहला वीडियो देखिए, 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बता रखे हैं, उनको समझिए, उनसे मिलते जुलते और क्वेश्चंस करिए प्रैक्टिस, फिर आगे की वीडियो में आइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके मल्टीपल्स पर या एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करिए, आप वहाँ पर देखिए, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। तो इस तरीके से जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे मैं वीडियो डिवाइड कर रहा हूँ अपना, तो आप लोग सिर्फ उतना करें जितना आप लोग एक बार में समझ पाए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर तभी जाइएगा जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है, नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।